बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर। बेटा आज हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी एलिमेंट का हम माइनर जो है वो कैसे ले सकते हैं। ये बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखें। लेट ए इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो हम इसके एलिमेंट A12 का जो माइनर लेंगे वो कैसे लेंगे, तो उसको हम डिनोट करते हैं M12। तो ये बात लिखी हुई है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट A12 इज डिनोटेड बाय M12 एंड इज गिवन बाय द फार्मूला M12 इक्वल। तो आपने सिंपल ये करना है कि ये एलिमेंट जो है जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको इग्नोर कर दें। यानी ये एलिमेंट बेटा फर्स्ट रो में है, देखें ये A12 और सेकंड कॉलम में है, तो आप इसको इग्नोर कर दें। जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो हैं A21 A23 A31 A33। तो उसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो ये A12 का माइनर हो जाएगा। तो माइनर को मैंने बताया आपको M12 से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो किसी भी एलिमेंट का मसलन Aij का हम जो कोफैक्टर लेंगे उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Aij से, और उसका बेटा जो फार्मूला होगा एंड इज गिवन बाय Aij इक्वल -1 पावर i प्लस j Mij। ये है आपका कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। तो लेट्स से कि आप ये एलिमेंट A12 का कोफैक्टर लेंगे, तो आप इसको कोफैक्टर A12 कैपिटल A12 लिखेंगे। तो फार्मूला आएगा -1 पावर 1 प्लस 2 M12। तो यह आ जाएगा जी -1 पावर 3। M12 की वैल्यू आपने ये यानी ये एलिमेंट है 12, तो इसका सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो इसको इग्नोर कर दें, तो बाकी एलिमेंट बचेंगे A21 A23 A31 A33। तो यह आया -1 पावर 3, क्योंकि माइनस जो है इसकी पावर ऑड है तो ये नेगेटिव ही इक्वल आएगा -1। तो ये बाकी डिटर्मिनेंट बचेगा A21 A23 A31 A33। तो ये आ गया बेटा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट A12 इक्वल -A21 डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33। अब देखें, ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स A हो तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे ले सकते हैं। देखें, इस मैट्रिक्स के 3 रोज हैं, 3 रोज, ठीक है, और इसी तरह 3 कॉलम है। ये 3 रोज आ गई और ये 3 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड रो से भी ले सकते हैं, थर्ड रो से भी ले सकते हैं, और फर्स्ट कॉलम से ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से ले सकते हैं, और थर्ड कॉलम से ले सकते हैं। तो A डिटर्मिनेंट इक्वल A11 प्लस A12 प्लस A13 क्या मतलब, ये हमने उसको एक्सपेंड किया है रो 1 से। तो A डिटर्मिनेंट इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब है आप अब इसको कर रहे हैं एक्सपेंड रो 1 से। देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ ये रो 1, तो रो 1 का पहला एलिमेंट है बेटा A11, तो इसका कोफैक्टर बनेगा कैपिटल A1, इसका आपने प्रोडक्ट ले लेना है। फिर दूसरा एलिमेंट है रो 1 का A12, और इसका कोफैक्टर आएगा A12, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट ले लेना है। और तीसरा एलिमेंट है रो 1 का A13, और इसका कोफैक्टर है A13 कैपिटल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। फिर आप इस प्रोडक्ट को सम कर लेंगे, फिर इनका सम ले लें, तो ये आपका डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। इसी तरह देखें,
अगर हम ए का डिटर्मिनेंट कॉलम 2 से लेते हैं, कॉलम 2 से भी ले सकते हैं, तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है ये कॉलम 2, देखो ये कॉलम 2 सेम रहेगा, ये देखो ये 2, इधर भी ये 2, कॉलम 2। तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है A12, तो इसका कोफैक्टर आएगा A12। कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट A22 और इसका कोफैक्टर आएगा A22। और कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट है बेटा A32 और इसका कोफैक्टर है A32। फिर आप इन तीनों प्रोडक्ट्स का सम ले लेंगे, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें जो हमारे पास होता है ना कि यहाँ प्लस साइन लगाना है, इधर माइनस फिर प्लस, जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वो एक्चुअली हम ये फार्मूला खोल रहे होते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला खोल रहे होते हैं, क्योंकि ये देखो A12 इसका ये 1 + 2 का जो सम आएगा वो 3 होता है और -1/3 वो नेगेटिव होगा, इसलिए पहला एलिमेंट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, अब देखें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 -3 0 -2 0 और -2 -2 1। तो आपने इसका फाइंड क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A32 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A12 यानी कैपिटल A12 किसके इक्वल होगा, कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1/1 + 2 M12। तो यह आएगा जी -1/3 M12। तो -1/3 वो माइनस होगा। अब इस 1 2 का एलिमेंट जो है 1 2 उसका माइनर लेंगे आप, तो ये आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बनता है 2। तो आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर कर देना है, तो बाकी जो एलिमेंट आएंगे आपके पास बेटा वो आएंगे 0 0 -2 और 1। ये इनका आप डिटर्मिनेंट ले लोगे, साथ में उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आएगा -0 -0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप अगला एलिमेंट जो है A22 उसका कोफैक्टर लेंगे, तो आएगा A22 = -1/2 + 2 M22। तो यह आएगा -1/4 M22। तो यह आएगा जी नेगेटिव की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यह आएगा M22। और M22 की वैल्यू क्या है, अब ये सेकंड एलिमेंट -2 और सेकंड रो ये वाला एलिमेंट बनता है, तो आप ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम इसको छोड़ दें, तो बाकी एलिमेंट आते हैं जी 1 -3 -2 1। इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो वो आया -5। फिर ये A32 यानी ये वाला एलिमेंट ये भी -2 ही है थर्ड रो में, तो अब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम और थर्ड रो ये -2 -2 1 इसको इग्नोर कर देंगे, तो बेटा ये आएगा जी आपके पास A32 -1/3 + 2 M32। तो यह आएगा -1/5 M32। तो यह आएगा -M32। तो ये माइनस, अब जब आप ये माइनर लेंगे तो बाकी एलिमेंट बचते हैं 1 -3 0 0। तो यह आ गया जी -0 0 -0 0 आ गया। अब देखें हम ये डिटर्मिनेंट जो है ए का ले रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, हमने ये फार्मूला लगाया है। ए डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया है कॉलम 2 से, ज़रा यहाँ गौर से देखें कॉलम 2 से क्यों एक्सपेंड किया। कॉलम 2 से बेटा इसलिए एक्सपेंड किया है कि हमने जो कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से 2 -2 और -2 ये वाले A12 उन्हीं का कोफैक्टर लिया है। ये देखो ये जो कॉलम 2 के एलिमेंट है ना, ये देखें 2 -2 और -2 इन्हीं का कोफैक्टर लिया है, तो इसलिए आप इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करोगे, तो कॉलम 2 का पहला एलिमेंट बनता है A12 और उसका कोफैक्टर आएगा A12 कैपिटल। दूसरा एलिमेंट बेटा A22 और उसका कोफैक्टर आएगा A22 कैपिटल। और तीसरा एलिमेंट है A32 और उसका कोफैक्टर आएगा A32। अब आप इन तीनों प्रोडक्ट्स का सम ले लेंगे, यानी इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा जी A12 की वैल्यू यानी जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो है 2 और जो कोफैक्टर लिया हमने इस एलिमेंट का उसकी वैल्यू है 0। इनको मल्टीप्लाई कर लें। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है बेटा -2 और जो इसका कोफैक्टर आया वो आया है -5। इसको मल्टीप्लाई कर लें। फिर सेकंड कॉलम का
थर्ड एलिमेंट है -2, यानी थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट -2, और इस एलिमेंट का कोफैक्टर आया 0, तो -2 और 0 को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आएगा 0 + 10 + 0 = 10। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया बेटा 10 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए बेटा इसी तरह ये पार्ट 2 है, b = 5 - 2 5 3 - 1 4 -2 1 -2। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, b21 b22 b23। अब देखो यहाँ पे रो चेंज हो रही है या कॉलम, ये नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं इसमें सेकंड रो चल रही है, यहाँ भी सेकंड रो है, यहाँ भी सेकंड रो है, और कॉलम चेंज हो रहा है, यहाँ फर्स्ट कॉलम, यहाँ सेकंड कॉलम, यहाँ थर्ड कॉलम। इसका मतलब है आपने सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि सेकंड रो चेंज नहीं हो रही, सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं 3 - 1 4, इनका कोफैक्टर लेना है 3 - 1 4 का। ठीक है, और फिर बी डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखें जब हम यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ, इसको एक्सपेंड करना है R2 से, ये देखो ये बाय R2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये B21 पहले निकालेंगे, फार्मूला लगाएं, -1 पावर 2 + 1 M21, तो ये आएगा जी -1 पावर 3 -1 पावर 3। अब M21 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो आप बाकी एलिमेंट जो बचते हैं सेकंड रो को छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, तो बाकी एलिमेंट बचेंगे -2 5 और 1 -2, ये -2 5 1 -2, इनका डिटर्मिनेंट ले लें। तो ये -1 पावर 3 ये माइनस आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह ये B22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और कोफैक्टर, तो ये आएगा -1 पावर 2 + 2 M22 -1 पावर 4 5 5 -2 -2 डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा जी -1 पावर 4, नेगेटिव की पावर इवन है तो प्लस आएगा, तो ये 5 5 -2 -2 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये बेटा आएगा 0। और B23 तो ये आएगा जी, इसका डिटर्मिनेंट आप लेंगे और सॉरी कोफैक्टर लेंगे B23 का, तो ये डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ आपको -1। ठीक है, आपने ये एक्सपेंड कर लेना है। अब देखें, अब आपने ये तीनों कोफैक्टर ले लिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ये कोफैक्टर का फार्मूला लिखा हुआ है, तो अगर मैट्रिक्स का नाम ए हो तो कोफैक्टर का आएगा AIJ -1 पावर I + J MIJ। ठीक है, और अगर कोफैक्टर हो हमारे, अगर मैट्रिक्स का नाम हो B तो आप ये इसको BIJ लिख लें, बस सिंपल। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का नाम B है तो आप इस कोफैक्टर को BIJ कैपिटल से रिप्रेजेंट करोगे, -1 पावर I + J MIJ, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये इसी तरह ये देखें, तो ये फार्मूला इस तरह, कोफैक्टर को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो B डिटर्मिनेंट आएगा। क्यों अब हाँ इसको रो 2 से क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, ये बात दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो रो 2 है उन एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिया है, रो 2 के एलिमेंट्स का, तो हम इसको रो 2 से एक्सपेंड करेंगे। रो 2 का पहला एलिमेंट है B21, उसका कोफैक्टर B21, रो 2 का दूसरा एलिमेंट B22, उसका कोफैक्टर B22, रो 2 का तीसरा एलिमेंट B23, कोफैक्टर 23, तो ये आएगा जी B21 दूसरा एलिमेंट रो 2 का 3, उसका कोफैक्टर आया 1, B22 दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट -1 और उसका कोफैक्टर आया 0, B23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 4 और कोफैक्टर आया -1, तो यह है जी 3 - 4 -1 आ गया, तो B डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बेटा -1। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर मैट्रिक्स A जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर 3 ले लें, तो हमने ये शो करना है जी, दैन शो डैट KA डिटर्मिनेंट इक्वल K³ टाइम्स A डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये आपने शो करना है कि अगर, हाँ जी,
के ए डिटर्मिनेंट इक्वल के क्यूब टाइम्स ए डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स ए हमने सिंपल लेना है जिसका ऑर्डर 3 हो। तो यहाँ हम A11 सबस्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, हम सिंपल ABC लिख रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स का नहीं बताया हुआ कि उसके एलिमेंट कैसे होंगे। तो आप ABC, लेकिन ये जनरल एलिमेंट लिखे हुए हैं, आपने 1 2 3 या 2 0 1 ऐसे नहीं लिखना। तो यह आएगा ABCDEFGHI, ये 3 रोज 3 कॉलम ए के ले लिए। तो ए डिटर्मिनेंट आपने ले लेना है ABCDEFGHI। इसको एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ सिंबॉलिकली लिखा ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखा। अब मैट्रिक्स ए को स्केलर के से मल्टीप्लाई करें, तो ये के टाइम्स ए मैट्रिक्स। तो जब मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वैल्यू आएगी आपके पास के ए के बी, यानी ये मैट्रिक्स का हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। अब आप इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट इसका और ये राइट का डिटर्मिनेंट ये लिया हुआ है, ठीक है। अब देखें रो 1 में भी के है, रो 2 में भी के है और रो 3 में भी के है। तो आपने के को रो 1 रो 2 रो 3 तीनों में से कॉमन लेना है। तो ये रो 1 से के कॉमन ले लिया बेटा, ये रो 2 से, ये रो 3 से। तो ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ ABCDEFGHI। तो ये एक्सप्रेशन ए डिटर्मिनेंट, ये के क्यूब, ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ABCDEFGHI। तो ये ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आ गया के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ जी के ए डिटर्मिनेंट इक्वल के क्यूब ए डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा इसका प्रूफ हो गया। आगे देखें ये क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1। हमें ये बताया हुआ है कि ये मैट्रिक्स ए जो है ये सिंगुलर है। तो आपने ये जो कांस्टेंट लैम्डा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है, ये देखें 3 डॉट हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। तो इसका मतलब होता है बिकॉज ए इज़ सिंगुलर देयरफॉर, ये भी 3 डॉट है, 2 डॉट नीचे 1 ऊपर है, इसको पढ़ेंगे देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट इक्वल 0। क्योंकि ए सिंगुलर है तो ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब आप बेटा ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 से। जब रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, देखें ये रो 1 से एक्सपेंड किया हुआ है, 4 कॉमन लिया पहले, फिर अगला एलिमेंट लैम्डा है तो माइनस के साथ आएगा 4 प्लस के साथ, फिर अगला एलिमेंट 3 है। तो आप उसी तरह से वो एलिमेंट जैसे 4 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। फिर लैम्डा बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, ये सेकंड कॉलम लैम्डा 3 3 इसको इग्नोर कर दें, और ये फर्स्ट रो 4 लैम्डा 3 इसको इग्नोर कर दें। बाकी एलिमेंट बचते हैं 7 6 2 1, इनका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। फिर अगला एलिमेंट प्लस 3 है, तो प्लस 3 जो है वो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में है, तो इनको आप छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट आएंगे 7 3 2 3। तो ये आ गया हमारे पास, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 5 लैम्डा माइनस 15। अब क्योंकि हमने कहा था कि ए डिटर्मिनेंट 0 है, क्यों कहा था भाई, क्योंकि ए जो है सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 15 0 पुट करें, तो यह है 5 लैम्डा इक्वल 15 लैम्डा इक्वल्स 3। तो ये बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इसी का क्वेश्चन का बी पार्ट है, बी है जी 5 1 2 0 8 2 5 1 3 2 0 1 और 2 लैम्डा माइनस 1 3। ये दिया हुआ है बी सिंगुलर है बिकॉज देयरफॉर बी डिटर्मिनेंट इक्वल 0, क्योंकि बी सिंगुलर है तो इसलिए उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब ये बी डिटर्मिनेंट ले लिया आपने बेटा, ये लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट, ये राइट का। अब यहाँ इशू ये आ रहा है कि बी का जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, ये 4 रोज़ हैं और बी की 4 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो में एलिमेंट हैं 5 1 2 0, सेकेंड रो थर्ड और फोर्थ रो। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सिंपल फार्मूले से एक्सपेंड करें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा।
तो आप देखो ये फोर्थ कॉलम जो है इसमें एक ज़ीरो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो मैं ये फोर्थ कॉलम में ये जो तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट फोर्थ कॉलम का, यानी ये 1 और ये 3, इनको ज़ीरो करूँगा, ये 1 को भी और 3 को भी। अब ये वाला 1 जो है किस रो में है? थर्ड रो में है। तो आप पहले लिखेंगे R3 माइनस R2, ये, ताकि ये एलिमेंट 1 0 हो जाए। तो ये R3 माइनस R2, ये आपने जनाब ये रो 1 वैसे लिख ली, ये रो 2 वैसे लिख ली। रो 1 है आपके पास, ये रो 1 है आपके पास 5 1 2 0, रो 2 है 8 2 5 1। ये रो 3 जो है ये अलजेब्रिक ऑपरेशन ये किया R3 माइनस R2, ये R3 यानी चेंज होगी। R3 का पहला एलिमेंट है 3 और R2 का पहला एलिमेंट है 2, तो ये माइनस कर लिया। फिर R3 का दूसरा एलिमेंट 2 और R2 का दूसरा एलिमेंट 2, माइनस कर लिया। फिर R3 का तीसरा एलिमेंट 0 और R2 का तीसरा एलिमेंट 5, माइनस कर लिया, 1 माइनस 1, तो ये आ गया। अब ये एलिमेंट हम जब ज़ीरो करेंगे, ये कॉलम 4 का चौथा एलिमेंट, तो ये 3 है। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये R4 माइनस 3R2 करेंगे हम, ये चौथी रो में अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे R4 माइनस 3R2। तो R4 का पहला एलिमेंट है 2 और R2 का पहला एलिमेंट है 8, तो ये 2 तो वैसे लिख लिया। फिर आप ये R2 का जो पहला एलिमेंट है 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 24, तो ये आएगा 2 माइनस 24। फिर R4 का R4 का दूसरा एलिमेंट है लैम्डा और R2 का दूसरा एलिमेंट है 2। तो आप बेटा 2 को, ये लैम्डा वैसे ही, फिर 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया लैम्डा माइनस 6। फिर आया जी -1 माइनस 15 और 3 माइनस 3। तो ये R3 हमारे पास बनी -5 0 -5 0 और R4 आ गया -22, लैम्डा -6 -16 0। अब आप इस डिटर्मिनेंट को देख सकते हैं, इसके कॉलम 4 में 3 0 आ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको कॉलम 4 से एक्सपेंड करो। लेकिन अब ये साइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 0 से। 0 का साइन क्या आएगा? देखो, अगर हम 5 से करते हैं एक्सपेंड, तो 5 का प्लस, 1 का माइनस, 2 का प्लस, 0 का माइनस, तो ये -0। अब आप 0 जो है ये बेटा फोर्थ कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम इग्नोर कर दें, बाकी एलिमेंट आएंगे 8 2 5, -5 0 -5 और -22 लैम्डा -6 -16। इनका डिटर्मिनेंट ले लें। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट है 1, तो 1 अब आपका चौथे कॉलम में और सेकंड रो में है, इनको छोड़ दें, तो बाकी एलिमेंट आएंगे 5 1 2, -5 0 -5 -22 लैम्डा -6 -16, ये। फिर बेटा आगे ये मैंने -0 वैसे लिख दिए, क्योंकि जब ये डिटर्मिनेंट लेंगे उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर इसको भी आपने 0 ही लिख लिया, +0। तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास एक ही डिटर्मिनेंट बचेगा। देखें हमने किया क्या था कि एक डिटर्मिनेंट जिसका आर्डर जो था 4 रोज़ 4 कॉलम थी, हमने उसको अलजेब्रिकली ऑपरेशन किया उसमें, और उसके हमारे पास आर्डर आ गया अब 3 रोज़ 3 कॉलम, ये देख सकते हैं आप। अब आप इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड कर लें, क्योंकि कॉलम 2 में एक 0 आ रहा है, ईजी हो जाएगा। तो जब इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करोगे तो ये इसका साइन प्लस -1, ये -1 आ गया। फिर कॉलम 2 का पहला एलिमेंट और कॉलम 2 और कॉलम, ये जो एलिमेंट है 1, क्योंकि ये कॉलम 2 में है और रो 1 में है, तो इसको इग्नोर कर दें। बाकी एलिमेंट आएंगे -5 -5 -22 -16। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ये। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट आएगा 0, ये वाला प्लस साइन के साथ आएगा, तो डिटर्मिनेंट इसके साथ जो होगा मैंने वो 0 लिख दिया है। सारा डिटर्मिनेंट जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो वो 0। फिर उससे अगला एलिमेंट है लैम्डा -6, तो ब्रैकेट लगा कर माइनस लगाएंगे, नेगेटिव आएगा। तो ये आ गया जी आपके पास -लैम्डा -6। तो बाकी एलिमेंट बचते हैं
लैम्डा माइनस 6 5 2 माइनस 22 माइनस 16, सॉरी ये 5 2 और -5 ये। तो जब ये एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी 15 लैम्डा माइनस 60। क्योंकि बी डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब है 15 लैम्डा माइनस 60 भी 0 होगा। तो 15 लैम्डा 60 के इक्वल और लैम्डा आ गया 4। तो बेटा ये आज का आपका वीडियो लेक्चर है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।